नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जो कि पेरेंटिंग से संबंधित है। कहानी का शीर्षक है ज़िंदगी जीने का वक्त। ये सौरभ जी के जीवन की सच्ची कहानी है। सुबह के 7 बजे थे। घर में बहुत हलचल थी। बड़े बेटे अंकित की बीवी सानवी अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। छोटा बेटा असीम ऑफिस जाने की जल्दी में था। रसोई में चाय उबल रही थी, लेकिन उस चाय की प्याली आज भी सुबोध जी के पास नहीं पहुंची थी। सुबोध जी की उम्र 65 वर्ष है। बैंक से रिटायर हुए 3 साल हो चुके हैं। जीवन भर उन्होंने परिवार को संभालने के लिए अपनी खुशियाँ, अपनी इच्छाएं कुर्बान कर दी। सोचा था रिटायरमेंट के बाद बहू बेटे और पोतों के साथ सुकून से वक्त बिताऊंगा। कभी घूमने निकलूँगा, कभी मंदिर दर्शन जाऊंगा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग निकली। उनकी पत्नी नीलिमा का देहांत 5 साल पहले हो चुका था। उस दिन के बाद से सौरभ जी का दिल जैसे आधा रह गया, पर फिर भी बच्चों की खुशहाली के लिए वे मुस्कुराते रहे। आज भी वही हुआ। बच्चे नाश्ता कर रहे थे, हंस बोल रहे थे, लेकिन किसी ने पापा तक से ये नहीं पूछा कि पापा आपने खाना खाया या नहीं। सुबोध जी अखबार पढ़ने का नाटक करते रहे, लेकिन सच ये था कि अखबार के अक्षर उन्हें धुंधले दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर बाद बहू सानवी ने कहा, पापा जी आप तो घर पर ही रहते हैं, ज़रा दूध वाला आ जाए तो पैसे दे देना, और हाँ बच्चों को स्कूल से आने पर देख लेना, मुझे मार्केट जाना है। छोटी बहू नीरा ने भी आवाज़ दी, पापा आज मेड छुट्टी पर है, बर्तन धोना मैं शाम को संभाल लूँगी। सुबोध जी बस मुस्कुरा दिए। मन ही मन सोचने लगे, अरे मेरे लिए तो घर अब सेवा का कैद खाना बन चुका है। कभी बच्चों की रखवाली, कभी बर्तन, कभी चौकीदारी। मैं भी इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। दोपहर के करीब फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, अनिल। सुबोध जी का चेहरा खिल उठा। अरे अनिल, कितने दिनों बाद याद किया रे। अनिल हंसते हुए बोला, याद तो रोज़ करता हूँ, पर तू ही मिलने नहीं आता। अरे सुन, इस बार हम पुराने बैंक के सारे दोस्त ऋषिकेश यात्रा के लिए जा रहे हैं, सोचा तुझसे भी कह दूं। सुबोध जी चौंके। ऋषिकेश कब? अरे कल ही निकलना है, टिकटें हो चुकी हैं, अब की बार तू बहाने मत बनाना। सुबोध जी चुप हो गए। उन्हें याद आया पिछले 2 सालों में 2 बार उनके दोस्तों ने उन्हें बुलाया था, पर दोनों बार बेटे ने कह दिया, पापा आप अकेले कैसे जाएंगे, आपको कौन संभालेगा। फिर धीरे धीरे उन्होंने खुद को भी मनाने की आदत डाल ली। शायद सचमुच अब वो बोझ हैं, लेकिन आज मन में आग सी उठी। शाम को सब लोग टीवी देख रहे थे। सुबोध जी अपने कमरे में गए, अलमारी खोली, अपना छोटा बैग निकाला, उसमें सफ़ेद कुर्ता पायजामा रखा, दवाइयों का डिब्बा रखा, कुछ पैसे और पहचान पत्र रखा। आईने में खुद को देखा, मन ही मन बोले, सुबोध अब बहुत हो गया, अब अपनी ज़िंदगी जीने का वक्त आ गया है। अगली सुबह जब बेटा अखबार पढ़ रहा था तो सुबोध जी बैग लेकर बाहर आ गए। बड़े बेटे ने हैरानी से पूछा, पापा ये बैग लेकर कहाँ चल दिए? ऋषिकेश जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ। छोटा बेटा तुरंत बोला, पापा आप मजाक कर रहे हैं, इस उम्र में घूमने की क्या ज़रूरत है, और अगर रास्ते में आपको कुछ हो गया तो? बड़ी बहू सानवी ने भी जोड़ दिया, वैसे भी पापा जी घर पर बच्चों की पढ़ाई का समय है, हमें किसके भरोसे छोड़कर जाएंगे। सुबोध जी की आंखों में पहली बार आंसू नहीं बल्कि आग थी। उन्होंने ऊंची आवाज़ में कहा, मैंने तुम्हें संभाला, पढ़ाया, शादी करवाई, घर बसाया, तब कभी नहीं सोचा अगर मुझे कुछ हो गया तो? अब जब मैं अपनी ज़िंदगी के 2 पल जीना चाहता हूँ तो तुम्हें मेरी फ़िक्र नहीं बल्कि अपनी ज़रूरतें याद आ रही हैं। सब चुप।
सुबोध जी ने बैग कंधे पर टांगा, दरवाजे से बाहर निकलते हुए बोले, अब मैं किसी का चौकीदार नहीं, अब मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी का मालिक हूँ। जब लौटूंगा तब देखना मेरे चेहरे पर कैसी मुस्कान होगी। स्टेशन पर पहुँचते ही उनके दोस्त अनिल, कांति, प्रेम बहुत सारे खड़े थे। उन्हें देखकर सबकी आंखें चमक उठी। अरे, हमारा सुबोध भी आ गया। सुबोध जी पहली बार इतने सालों बाद दिल से हंसे। ट्रेन के हॉर्न के साथ जैसे उनका मन आज़ाद हो गया, खिल उठा। घर से दूर जाते जाते उन्होंने मन ही मन अपनी पत्नी नीलिमा की तस्वीर को याद किया और धीरे से बुदबुदाए, देखो नीलिमा, आज तुम्हारा सुबोध फिर से जीना सीख रहा है। ज़िंदगी जीने का वक्त आ गया है नीलिमा, ज़िंदगी जीने का वक्त आ गया है। ये थी दोस्तों छोटी सी कहानी, ज़िंदगी जीने का वक्त। ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।